अरे आलम भाई बोलवाओ ना। दोस्तों साथियों, मंच पे आप और यहाँ पर ताहिर शेख साहब के हिस्सा लिया और ये धरना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह का जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में बोल रही है कि वो दखल करना है दिल्ली से। अरे इलेक्शन कमिश्नर तू सुधर जा, तू पेटी के चोरी मत कर, तू वोट के चोरी मत कर, तू वोट के चोरी करता है कितना दिन करेगा? एक दिन समाजवादी तेरा वोट लगाएगा, तू तेरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक ले तेरे मारना था, जिन्ना को मार दिया बापू को, उस नालायक को मारना था, जिन्ना को मार दिया बापू को। तो 1947 में अन्ना भाऊ साठे नाम के साहित्य रतन ने ओके दो बार अच्छा आज जो देश में चल रहा है, जो संविधान को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उस पर हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब ने हमें कहा कि एक धरना रखिए भिवंडी के अंदर और अपनी आवाज़ इस शहर में बुलंद करिए संविधान बचाने के लिए। आज 5 से 6 मुद्दे लेके, जैसे फेक वोटर्स हैं, इनवैलिड नेम है, फेक फ़ोटो है, एक ही घर में 100 लोग हैं, फॉर्म ऑफ मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6 कि पहली बार वोटर 80 साल का है, 100 साल का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके नए वोट डाले जा रहे हैं और वोट डिलीट किए जा रहे हैं। तो सिंपल मुद्दा बता दूं कि 2019 से लेकर 2024 तक के 40 लाख वोट बढ़े और ये लोकसभा से लेके इस विधानसभा 2024 की लोकसभा से लेके यानी मई 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक 40 लाख वोट बढ़ गए। तो जो काम 5 साल में हुआ था इन्होंने फिर 5 महीने में कर दिया। ऐसा कौन सा जादू है भाई? कहाँ से ये जादू लाए हैं? हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो भाई पेटियाँ चलते रहती है बराबर। एक एरिया आता है तो उसमें एक कैंडिडेट, जैसे बीजेपी कैंडिडेट है, 30,000 वोट पड़ते हैं तो 27,000 उनको अकेले मिल जाते हैं। क्या और कैंडिडेट नहीं? क्या हो रहा है? हम लोग समाजवादी लोग काम की बुनियाद पर चलते हैं। हम लोग काम करके इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन हमारा माने नहीं, इलेक्शन हमारे लिए सिर्फ नंबर है। हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और आज जो संविधान जो हम लोग रखे हैं सभा, जो हम लोग धरना रखे हैं, उसकी वजह एकदम सिंपल है। हमको लोगों के बीच में जाना और लोगों को समझाना है कि आप लोग भी प्रोटेस्ट करो। आप धरने में नहीं आए, ठीक है, धरने में जो लोग आए बहुत अच्छा, वेलकम। जो लोग नहीं पहुंच पाए या शहर नहीं पाए, कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ रखें। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। सर, ये धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया था या पूरा इंडिया गठबंधन के? बर वक्त तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया था मगर हम लोगों ने सबको बुलाया था। जो आना चाहें वो आ सकते हैं। हम भिवंडीकर को बुलाए थे। अब जो भिवंडीकर है वो किस पार्टी का ये तो नहीं, जितने भिवंडीकर आए, भिवंडी वासियों से अपील की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, धरना कामयाब हुआ, मगर हमारी जंग चालू रहेगी। 15 अगस्त से कल आज़ादी तो मिली, मगर संविधान को बचाने के लिए हम लोग और सड़कों पर उतरेंगे। अभी धरना प्रदर्शन बहुत होंगे, सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे थे करते रहेंगे। अभी आपने एक भाषण में आपने ये जिक्र किया था कि एक आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, एक और आज़ादी का इंतज़ार हम सबको है, तो वो कौन सी आज़ादी?
संविधान में जो मामलात हो रहे हैं, जो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, जो मामलात है, लड़ाना भिड़ाना, जो संविधान का जो चीज़ें अभी आपको बताया ना, वोटर आईडी, इसकी आज़ादी बची हुई है हमारी, कहीं ना कहीं बची हुई है। जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम लेकर इंशाल्लाह कामयाबी अचीव करेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ, आपका कहना ये है कि उसके भी कुछ घोटाले हैं? बिल्कुल, देखिए आप तो शहर जानता है कि अगर एक पर्टिकुलर इलाके में कोई 80-90% वोट पाता है, पॉसिबल है? बताइए ना आप। सर, समाजवादी पार्टी का धरना है, मगर एक समाजवादी पार्टी के यहाँ पे एमएलए है, वहाँ पे वो भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे समाजवादी की तरफ से, और ना ही उनके साथ कोई कार्यकर्ता। नहीं, कार्यकर्ता तो बहुत है, वो कहीं बिजी होंगे। सब लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं सब लोग, वो अपना काम कर रहे हैं। हर मुहाज पर लड़ना पड़ेगा ना, वो और मुहाज पर लगे 3 बजे, उनका भी कुछ प्रोग्राम है, लोग लगे हुए हैं, एक ही जगह पे सब लोग कैसे रहेंगे? ठीक है, थैंक यू।